हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग की मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है विदाउट वेस्टिंग टाइम। कनाडा का जो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने जो एयरफोर्स के लिए स्पेशली वन वर्ड का वीडियो दिया था, वो आपने नहीं देखा है तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा का जो होता है क्या, ओटावा, तो ये दो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रिलेशन निकाला गया है, कनाडा के रिलेशन ओटावा के साथ है, तो यहाँ पे किसका रिलेशन सही है। तो कनाडा की कैपिटल क्या होती है, ओटावा राजधानी है। तो मिस्र का वैसे क्या होता है, काहिरा, राजधानी मिस्र का क्या है, काहिरा। बाकी इन सभी का किसी का राइट मैसेज नहीं है, ठीक है ना। तो राइट है मिस्र का काहिरा। एक तरीके से रीजनिंग का रीजनिंग भी हो गया और जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो खास करके एयरफोर्स के जीके के लिए जो बहुत सारे कंट्रीज की जो है राजधानियाँ पूछते हैं एग्जाम में भी, ठीक है ना, याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ गलती, यहाँ पे जे ओ की जगह पे ना क्यू कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्यू कर लेना, तब जाके आपका आंसर आएगा, ओ पे आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जे क्यू एक्स ई है, तो एल एस जेड जी है, तो एम टी एन एल के बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या है, जे के बाद क्या है, एल है, 2 प्लस किया, क्यू में भी 2 करो तो क्यू के बाद क्या होता है, आर एस, ठीक है। अब जाके आपका फॉलो कर रहा है रूल को, +2 एक्स के बाद क्या है, वाई जेड, ई के बाद क्या है, एफ जी। वैसे ही क्या होगा, अगर आपने क्यू बना दिया तो राइट आंसर है। वैसे हम इनमें भी 2 ऐड करेंगे, तो एम के बाद क्या होगा, एन ओ, टी के बाद यू भी, एन के बाद ओ पी, एल के बाद एम एन, तो ओ बी पी एन, ठीक है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 7 48 11 कैसे कैसे हुआ, 7 का 48 कैसे आया, 11 का क्या होगा। वीडियो को रोके सॉल्व करो, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 में 1 माइनस किया तो 48, ठीक है। वैसे ही 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 121 में 1 माइनस करो 120, राइट आंसर है ए, ठीक है। ईजी था, स्क्वायर करके 1 माइनस कर दो। ये बोल रहा है इनमें से सबसे डिफरेंट जो है उनको चुनते जाओ, ठीक है ना। तो देखो 4 नंबर में वर्ग, बेलन, आयत, त्रिभुज। गाइस देखो वर्ग जो होता है चारों भुजा बराबर हो गई, आयत आमने सामने की बराबर हो गई, बेलन जो ये एक फिगर है वो, और त्रिभुज ये, तो ये सभी जो है तीनों जो है 2D 2 डायमेंशनल फिगर है, चाहे वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज, और बेलन जो है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये जो है सबसे डिफरेंट है। बेलन आपने देखा होगा, सिलेंडर जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, बाकी सब 2D है, 2 डायमेंशनल। 5 में देखो AUIS, इसमें से डिफरेंट कौन है, ये 216, 343, 125 और 510 में डिफरेंट कौन है। देखो इसमें S जो है वो कॉन्सोनेंट है, बाकी A U और I क्या है, वोवेल है, तो वो सबको छोड़ दो, तो S क्या है, सबसे अलग है, कॉन्सोनेंट है। अभी 6 में देखो 216, 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा। 343 क्या है, 7 का क्यूब कर दो, 25 क्या है, 125 जो है 5 का क्यूब कर दो, बाकी 510 किसी का क्यूब है ही नहीं, तो सबसे डिफरेंट है 5 नंबर, डी नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखो। ड्रैगन, डोरमोंट, डेविएट, ड्रैकुला, ड्रैपेरी। कैसे लिखेंगे, डी के बाद इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, ओ है और ई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आर ओ ई में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो ई किस में है, डी ई, 5 वाले में, तो सबसे पहले 5 आ गया, ठीक है। तो फिर ओ और आर में पहले क्या आता है, तो पहले ओ आता है, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 3, तो 5 के बाद 3 सब में है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों तो 3 और 5 कट गए, तो हमें इन तीनों में लेना है। तो देखो DRA इसमें भी है, DRA इसमें भी है, DRA इसमें भी, लेकिन ए के बाद देखो इसमें सी है, इसमें पी और इसमें जी है, तो GCP में पहले कौन आता है, पहले सी आता है, तो पहले सी 2 में है, तो पहले आ जाएगा 2। तो 532 से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ए हो गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उतने पे ही आंसर मिल गया। आगे देखो ये एक बोल रहा है सीरीज है, बहुत इजी सा सीरीज है, इसमें नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, रोक के सॉल्व करो। और क्वेश्चन नंबर जरा देख लो, ये 8 है, के बाद एल, एल के बाद एम, तो आगे क्या होगा, एन, ठीक है। अभी देखो पीछे टी के बाद यू, यू के बाद भी, तो टी से पहले क्या होगा बताओ, एस, एन एस, ठीक है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए। अब एक क्वेश्चन है 9 नंबर जिसने सॉल्व कर लिया वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, अदरवाइज आप इसका अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है ना, आप भी इंटेलिजेंट हो। जो सॉल्व कर ले वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो ये पूछ रहा है इतना लंबा सीरीज देखे कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा आपको, 20 के बाद 13 है, 36 है, तो हम 13 36 को यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, 13 36, तो यहाँ पे वाट, ठीक है ना, ये इसको मान लो यहाँ पे भूल जाओ अभी आप लोग, हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका रिलेशन कैसे है आप निकालो, वीडियो को रोक के, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो 3 है ना, तो 3 के बाद यहाँ पे देखो 4 है, 2 को भूल जाओ अभी, ठीक है, 2 लोगों को भूल गए हम लोग,
तो क्या हमें मिल गया 4। तो 4 के बाद फिर 2 लोगों को भूलेंगे तो 6, मतलब 3 में यहाँ पे 1 ऐड किया, 4 में हमने 2 ऐड किया, 6 के बाद क्या है ये देखो 9, तो 6 में कितना ऐड किया हमने 3, तो 9 आया। 9 के बाद कितना 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 13, ठीक है ना। 2 लोगों को छोड़ दो तो 13 आ गया। फिर 4 के बाद हमने क्या ऐड करना है या बताओ, 2 लोगों को छोड़ेंगे 13 के बाद तो 36 और वाट दोनों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वाट वाला पूछ रहा है ना, लेकिन हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे वाट के बाद, ठीक है। तो हमें वाट के जगह पे कुछ मिला ही नहीं अभी, क्योंकि वाट के बाद ये जो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसके बाद वाला वैल्यू मिल रहा है। तो अभी इसको छोड़ो, हमने 3 वाला जो नियम लगाना था हमने लगा लिया, ठीक है ना। 2 2 को गैप करके मिल रहा है हमें। अभी 4 को देखो, 4 के बाद क्या है 2 को गैप करेंगे तो यहाँ 9 है। 4 में कितना ऐड किया तो 9 आया, 5 ऐड किया तो 9 आया। फिर 9 के बाद 2 को छोड़ो तो यहाँ पे 16 है, ठीक है। इसमें आपने कितना ऐड किया 7 ऐड किया तो 16 आया। फिर 2 को गैप करो तो क्या है 25 है। इसमें आपने 9 ऐड किया ना, बस अभाज्य संख्या को ऐड करना है 5 7 9। फिर 2 को गैप करोगे तो 20, 13 को छोड़ोगे तो 36 आएगा। तो इस बार 11 आ गया, तो आप कितना करोगे 25 में हम लोग 11 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे 2 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर से हमारा ये वाट छूट जा रहा है, इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो 4 के बाद वाला देखो, 4 के बाद जो है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ जोड़ के देख लेते हैं भाई। 4 के बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद 2 लोगों को छोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो 5 में कितना ऐड किया है 5, ठीक है। 10 में फिर 5 ऐड किया है तो 15, 15 में फिर 5 ऐड किया है तो 20, ठीक है ना। अब फिर हम 2 लोगों को छोड़ेंगे, 13 और 36 दोनों छूट के ये वाट वाला ही मिलेगा। तो 15 में 5 ऐड किया तो 20, और 20 में 5 ऐड करोगे तो 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25, ठीक है ना। दिमाग लगाना, ऐसे ही करके आंसर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है अनिल तथा, क्वेश्चन नंबर है 10, अनिल तथा आकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो अनिल की वर्तमान आयु में क्या, वर्तमान आयु क्या है वर्षों में, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा है अनिल और आकाश की वर्तमान आयु का रेशियो 4:5 है। तो वर्तमान आयु पूछ ही रहा है, तो मान लो अनिल का वर्तमान आयु 4x है और आकाश है यहाँ पे 5x है। और 3 साल के बाद, तो तीनों में 3 साल ऐड कर देंगे तो इनका रेशियो 4:8 हो जाता है, यही ना। तो इसको जाके आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है 8 जो है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है इनसे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को हम 4x से करेंगे तो 32x प्लस में 24, ठीक है। अब इसको हम ज़रा जूम कर लेते हैं। आई होप कि आपने उतना कॉपी पे नोट कर लिया होगा। 4x प्लस में 3/5x प्लस में 3 = 7/8, ठीक है ना। आई होप कि आपने उसको नोट कर लिया होगा पहले। तो ये क्या हो जाएगा 32x प्लस में 24 = 35x प्लस में क्या हो जाएगा 21। अब देखो ये 32 है x है और ये जो 35x है, तो छोटा वाला इधर जाएगा माइनस होगा, तो क्या बचेगा ये 3x बचेगा। और 21 में जब ये 24 घटेगा तो 3 बचेगा। तो 3x बराबर 3, तो x 3 कट के तो x का वैल्यू क्या बच गया 1, ठीक है। तो x का वैल्यू बच गया 1। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमने x का वैल्यू 1 निकाल लिया यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि अनिल का वर्तमान आयु क्या होगा। तो अनिल का और आकाश का क्या था 4x था और 5x था। तो अनिल का क्या है 4x, तो 4 × 1 करेंगे ना, x का वैल्यू 1 है तो 4 हमारा आ गया अनिल का वर्तमान, तो 5 है, ठीक है, सॉरी 4 है, 4 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 तारीख के बाद नहीं है, ठीक है ना। 18 के बाद किसी भी डेट को नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब बोल रहे हैं करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले है लेकिन 17 के बाद नहीं, बाद है। मतलब 17 से भी पहले नहीं है, 17 के बाद है और 20 से पहले है, ठीक है। तो करण की बहन का जन्मदिन किस तारीख को होगा। देखो 17, 18 और 20 अब इसके बीच में कहीं है। तो देखो 18 के बाद 19 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि 18 अगस्त के बाद नहीं है, और यहाँ दे रहा है 17 के बाद ही है, 17 को भी नहीं है। तो 17 को नहीं है और 18 के बाद भी नहीं है, तो बचा कौन सा 18। तो इसका मतलब उसका जन्मदिन ऑप्शन नंबर 18 तारीख को ही है। इजी सा क्वेश्चन था। अभी देखो बोल रहा है कि इनमें से सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करके किसको नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो को रोक के ज़रा ध्यान दो। स्पॉट, स्टर्न, स्पंट और स्पेक्ट्रम में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है सुपर कंडक्टर से। तो देखो यहाँ पे इसमें कहीं भी एम नहीं लिखा हुआ क्या सुपर कंडक्टर्स में एम नहीं है ना, बट स्पेक्ट्रम में एम आया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको हम नहीं बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जिसने बना दिया बहुत अच्छा है। पेन 10 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो डेन कॉब का वैल्यू क्या होगा। देखो पेन को जोड़ो, PEN, पी कितने नंबर पे आता है, ठीक है, पी कितने नंबर पे आता है, ठीक है, 16 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, इनको जोड़ो। उसके बाद 10 को जोड़ो, 10 जितने नंबर पे आता है, इन दोनों के वैल्यू को जब आप घटा दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। जैसे जब भी आप क्या करोगे, पेन को जोड़ो, पेन को जोड़ने के बाद आपका कितना आंसर आता है ये बताओ। पेन को जोड़ोगे तो आप 35 आ जाएगा, फिर आप 10 को जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। जोड़ के देख लेना, मैंने जोड़ लिया तो इसका वैल्यू 0 हो गया। फिर वैसे ही हम डेन को जोड़ेंगे, DEN, तो डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया डेन का, 23। वैसे ही COB क्या हो गया, C 3 नंबर पे, O 15 पे, और ये 2, तो ठीक है, ये 18 और 19 20, तो 23 - 20 क्या होता है, 3 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब बोल रहे हैं ना, ये 14 नंबर क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो बहुत मुश्किल खड़ा कर देता है, खटिया खड़ा कर देता है, क्योंकि इन सभी को सॉल्व करना पड़ जाता है एग्जाम में। बोल रहा है इन सभी का मतलब ये है जो चीज़ दे रखा है। डिवाइड का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब घटाव है, घटाव का मतलब जोड़ है, तथा गुणा का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब इन सब के सिंबल्स को चेक करके बदल के देखो किसका वैल्यू इसके आपके RHS के बराबर आता है। तो ये काम आपका है, आप करो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम वैल्यू को बदल के लिख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है ये बताओ, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, ठीक है। तो और डिवाइड का मतलब क्या है गाइस, डिवाइड का भाग का दे रखा होगा यहाँ पे, गुणा है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे ये बताओ, प्लस है। अब इसको घटाओ तो 6 × 18 और 8 इंटू क्या हो गया 3 24, 24 + 12 36। तो राइट आंसर 36 आ रहा है, इसका RHS के बराबर LHS, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनके सिंबल्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करो और फिर देखो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सभी का वैल्यू दे रखा है तो पूछ रहा है इसका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक के आप जरा इस पर फोकस करो, कैसे कैसे आया है। 5 #9 @ 7 = 52 कैसे आया, देखो कैसे होगा। अगर ये क्या हम इसको साथ में लिख दें, 5 9 को 59 -7 कर दे तो क्या हो जाएगा 52 आ जाएगा, आ गया ना। मतलब ये इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो 59 और जो तीसरा है उसको माइनस कर दो। वैसे ही 39 लिखो -2 लिखो तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा ये बताओ 37 होगा। बट यहाँ पे 89 और 89 नहीं, यहाँ पे माइनस है, -89 है, तो ये हमारा आंसर नहीं मिला। तो कैसे करेंगे इसको, इस बार हम पीछे वाले को लिखते हैं, माइनस में आंसर है ना, तो ध्यान देना वो छोटे में से बड़े को घटाओ, 3 - 92 करेंगे तो हमारे पास 89 आ जाएगा माइनस में। तो देखो यहाँ पे माइनस भी है और 89 भी है, तो इससे आपको पता चल गया कि हमें इसको घटाना था, ठीक है ना। क्योंकि @ का मतलब माइनस है और एच का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, हमें साथ में लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड की जगह माइनस किया था ना, तो इसमें भी ऐड की जगह माइनस करो। यहाँ पे @ की जगह माइनस करेंगे तो 76 - 9 = क्या होता है भाई 67। तो राइट आंसर है हमारे पास ए, 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभी देखो 16 नंबर में क्या है भाई, 16 में है हमारे पास 3 17 11 4 2 16 10 7 6 13 5, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसमें क्या है और सिमिलरिटी इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। 3 + 17 + 11 + 4 करो तो 17 3 20, अब 20 11 4 क्या होता है 15, 20 15 क्या होता है 35। तो इसको हमने चारों को जोड़ दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया 35। अब इसको भी आप लोग जोड़ोगे ना तो ये क्या हो गया 16 2 18 और ये 17 17 17 34 और एक 35। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 35, इसका भी वैल्यू 35, मतलब इन चारों को जोड़ने के बाद 35 आना चाहिए। 6 + 13 + 15 प्लस यहाँ पे हमें पता ही नहीं है तो वाट लिखो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 19 + 15, तो ये क्या हो गया 34। तो 34 में कितना जोड़ोगे तो आपका 35 आएगा, एक तो वाट की जगह एक रख देंगे तो हमारा मतलब वैल्यू उन सबको 35 मिल जाएगा। तो राइट आंसर ए है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा पूछ रहे थे आप लोग कि क्या ट्रायंगल फिगर काउंट करने वाले क्वेश्चन आते, तो हाँ भाई आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ये याद रखना कि एग्जाम में फिगर काउंटिंग के भी पूछते हैं क्वेश्चन, और इसके कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, यूट्यूब पे कोई बोलता है भी ना ये ट्रिक है वो ट्रिक है, तो वो लोग वैसा ही क्वेश्चन लेके आते हैं कि जो उस ट्रिक पे सूटेबल होता है, ठीक है ना। याद रखना कि वो लोग वैसा ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो उस ट्रिक को फॉलो करता है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे फिगर दे देते हैं जो ट्रिक को फॉलो ही नहीं करते और बैठ जाते हो लेके,
ठीक है ना। तो इसलिए आप बेसिक से क्वेश्चन को काउंट कर लेना फिगर को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा और राइट आंसर सी ही है। अगर आप फिगर काउंट नहीं कर पाते हो तो गलत आंसर मत देना, मैं आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे ट्रायंगल्स को देखो, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है, 5 6 7 है ना, 7 ट्रायंगल है। और इसके अंदर ये देखो एक ये 8 ट्रायंगल हो गया और ये बड़ा वाला 9 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ये वाला एक 10 ट्रायंगल हो गया, ये वाला 11 ट्रायंगल हो गया, है ना। इसके बाद देखो ये क्या हो गया, 12 13, ये हो गया हमारा 14 और ये एक ट्रायंगल हो गया 15। बात समझ में आ गया। तो आप वीडियो को ज़रा 2 बार 3 बार पीछे कर करके रेड रेड मैंने जो डॉट किया था, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, ठीक है। 5 6 7 8 9 ट्रायंगल, 10 11 12 13 14, ठीक है। और ये करके 15, ऐसे जो ट्रायंगल मैंने काउंट किया तो उसको भी ज़रा देख लेना। सो गाइस यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे और 17 का PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, और कमेंट करके बताना कि 17 में से आपने कितने सही किए, ओके। करेक्ट आंसर कितने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।